आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आपने नाम सुना है महान वैज्ञानिक डॉक्टर खादर वली जी का। भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ऐसे अनुसंधान किए हैं जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप जानना चाहेंगे? डॉक्टर खादर वली जी ने दशकों तक स्वास्थ्य पर, सेहत पर अपना अनुसंधान किया है और उन्होंने पाया कि आज जो रोगों की बाढ़ समाज में आ रही है, आज जो 100 में 90 व्यक्ति किसी न किसी रोग से हमेशा रहते हैं ग्रस्त और त्रस्त, इसके क्या हैं कारण? दोस्तों, आज अपने देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, गिरता स्वास्थ्य स्तर। आज हर घर में आप देखिए तो बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, कैंसर आदि में से कोई न कोई रोगी आपको जरूर मिल जाएंगे। आखिर ऐसा है क्यों? डॉक्टर खादर वली जी का है कहना कि हम अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में 3 तरह के असंतुलन कर रहे हैं। हमारे लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में, खान पान में ये तीनों हो गए हैं शामिल। क्या ये 3 असंतुलन, ये क्या क्या है? सबसे पहला है ग्लूकोज इम्बैलेंस, यानी ग्लूकोज का असंतुलन। वे कहते हैं कि दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस, यानी हार्मोन का असंतुलन। और तीसरा है सूक्ष्म जीवों का इम्बैलेंस या माइक्रोबायल इम्बैलेंस। दोस्तों, ये 3 जो है असंतुलन हमारी बॉडी में हो रहे हैं और इसकी वजह है हमारा अपना लाइफ स्टाइल। दोस्तों, अब इसे हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ये तीनों असंतुलन क्या हैं और ये कैसे हमारे स्वास्थ्य को करते हैं कुप्रभावित। ग्लूकोज इम्बैलेंस। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज आवश्यक है ना? इससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन यदि एक साथ एक वक्त में बहुत अधिक हमारे शरीर में आ जाए, हो जाए, इसकी बाढ़ आ जाए, तो जैसे खेत में थोड़ा थोड़ा पानी आए तो इससे फसल को लाभ मिलता है। लेकिन अगर बहुत अधिक आ जाए पानी और हमारी फसलें डूब जाएं, तो बाढ़ आ जाए, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं, हानि हो जाएगी ना। ऐसी ही बात है कि जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक यदि एक साथ हो जाता है बॉडी में, तो फिर उसका हो जाता है असंतुलन उत्पन्न, बाढ़ सी आ जाती है और फिर हमारा शरीर उसे छिपाने के लिए जहां तहां रखने लगता है और उससे विकार उत्पन्न होता है, विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। 3 चीजें हैं हमारे भोजन में जिससे कि इसका इम्बैलेंस होता है। वो क्या है? वो है गेहूं, चावल और चीनी। आप तो अपने भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते इन तीनों के बिना। क्यों होता है ऐसा? होता है। हर घर में, हर थाली में ये 3 चीजें आपको मिलेंगी, मिलती है ना? गेहूं की रोटी या फिर अन्य इसके होते हैं उत्पाद, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह वगैरह। चावल
धान का चावल और चीनी। सुबह होते ही पीते हैं चाय और हमारे भोजन में शामिल होती हैं मिठाइयाँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है ग्लूकोज और इससे इसका असंतुलन हो जाता है उत्पन्न और रोगों का जन्म शुरू हो जाता है। दूसरा जो है वो है हार्मोन असंतुलन। हार्मोन समझते हैं क्या होता है? हार्मोन दोस्तों, हार्मोन जिसे हिंदी में ग्रंथि रस या फिर अंतःस्राव, ठीक है, अंतःस्राव, भीतर का स्राव भी कहते हैं। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं और ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के द्वारा होता है स्रावित। और ये हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास और प्रजनन आदि का नियमन, नियंत्रण करता है। ये हार्मोन हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका असंतुलन जो होता है तब जब हम वैसे खाद्य पदार्थ को शरीर में लेते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक और उपयुक्त नहीं होता है। जैसे दूध, आपको आश्चर्य होगा कि दूध, हाँ दूध, वही गाय माता का दूध, भैंस का दूध या किसी भी जानवर का दूध, आप मानव हैं तो आपके लिए जानवर का दूध उपयुक्त नहीं है। यह डॉक्टर खादर अहवली ही नहीं, विश्व के सैकड़ों ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि अपने शोध निष्कर्षों के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए ही उपयुक्त है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बना है, आपके, हमारे लिए नहीं बना। लेकिन हम उसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, वह भी आजकल बहुत ही अप्राकृतिक ढंग से, जो कि दूध हमारे लिए आज एक तरह से जहर का काम कर रहा है। हम मानव हैं तो मानव का दूध हमारे लिए हो सकता है उपयुक्त, लेकिन वह भी तब जबकि वह दूध हमारी माँ का हो और हम 3 साल से कम उम्र के हों, तो हमारे लिए वह उपयुक्त है। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी माँ का भी दूध उपयुक्त नहीं होता। दोस्तों, हम हैं जंतु और हमारे लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या हो सकता है? वैसा आहार जो वनस्पतियों के द्वारा आया हो, मिला हो। हम यदि वैसे आहार को लेते हैं जो किसी जंतु से प्राप्त हो रहा है, जैसे दूध, दही, घी, मांस, मछली, तो वे हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। और फिर क्या होगा? और फिर होगा ये कि लेने के बाद हमारे शरीर में बहुत तरह के विकार बनेंगे और उनसे बहुत तरह के रोग उत्पन्न होंगे। तो सामान्य भाषा में, मोटी भाषा में, मोटे तौर पर हम लोग दूध को बहुत ही महत्व देते हैं। हमारे समाज में ऐसा चलन है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि दूध आपके लिए उपयुक्त आहार नहीं है। और दूध रोज रोज लेने से हार्मोन का असंतुलन होता है। दोस्तों, इस पर विचारने की आवश्यकता है। डॉक्टर खादर वली साहब ने जो तीसरा इम्बैलेंस बताया है वो है मैक्रोबाइल इम्बैलेंस, यानी सूक्ष्म जीवों का असंतुलन। और ये हुआ कैसे?
ये हुआ है मेनली एंटीबायोटिक्स के उपयोग से। आज देखिए कोई भी रोग होता है छोटा मोटा और एंटीबायोटिक्स का यूज होता है धड़ल्ले से। आपको हुआ बुखार तो वो तुरंत आपको कोई एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल लिख देते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना, आप खाते हैं। तो एंटीबायोटिक का भावार्थ क्या होता है? क्या होता है अर्थ उसका? कि जीवाणु शामक, जीवाणुओं का नाश करने वाला। और हमारे शरीर में लाखों अरबों लाभदायक भी जीवाणु होते, माना हानिकारक भी हैं और जिससे हमें रोग हुआ है, लेकिन हमारे शरीर में लाभदायक भी जीवाणु हैं। और एंटीबायोटिक लेने के बाद दोनों ही तरह के जीवाणुओं को क्षति होती। दोस्तों वह एंटीबायोटिक नहीं देखता कि कौन लाभदायक और कौन हानिकारक, वह तो दोनों को मारता है। और इससे बहुत बड़ी क्षति हमारे शरीर को होती है। दोस्तों आप देखते होंगे कि आपको हुआ बुखार, आपने एंटीबायोटिक्स ली, वह बुखार तो हो गया ठीक मान लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आपकी भूख जाती है मर, आपको हो जाती है बहुत अधिक वीकनेस। और दोस्तों यदि आप नेचुरोपैथिक ढंग से होते हैं ठीक, तो क्या होता है? वीकनेस नहीं होती उतनी और भूख नहीं मरती। ये तो है बिल्कुल सामने के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। दोस्तों आप जानते हैं कि आज एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, और जिस वजह से कि माइक्रोबायल इंबैलेंस हो गया है हमारे बॉडी में। और ये तीन जो है इंबैलेंस और संतुलन, ये तीन ज्यादातर रोगों के कारक हैं। 90% रोग इन तीनों के ही कारण होते हैं। और उपाय क्या है? उपाय है जैसे ग्लूकोज इंबैलेंस यदि हमें दूर करना है तो गेहूं, चावल और चीनी को रोक दीजिए, लीजिए मत, खाइए मत। तो फिर अब सवाल होता है कि फिर खाएं क्या? अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, अपनी आदत को बदलिए। कौनी, कोदो, सामा, बाड़े बाजरा, ब्राउन टॉप, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, चीना, मड़वा, रागी, बहुत सारे हैं अनाज। जो अनाज होते थे पहले, दोस्तों आजादी से पहले 108 तरह के अनाज होते थे अपने देश में। लेकिन आज जब से सिंचाई के साधन बढ़े, बस गेहूं चावल, गेहूं चावल, ज्यादातर लोग ये दो फसल ही रोपते। दोस्तों हार्मोन इंबैलेंस को ठीक करने के लिए हम अपने आहार में केवल वैसी ही चीजें लें कि जो कि पेड़ पौधों से हमें होती है प्राप्त, जंतु से प्राप्त वस्तु का प्रयोग हम न करें, खासकर दूध का प्रयोग। दोस्तों देसी गाय के दूध की दही का प्रयोग हम अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो इससे हानि नहीं होती, लेकिन दूध तो हमारे लिए सीधे सीधे हानिकारक है। और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें, न्यूनतम करें, और अपने रोगों को नेचुरोपैथिक ढंग से ठीक करें, तो हमारा स्वास्थ्य रहेगा उत्तम और हम होंगे शतायु जीवैम शरदः शतम्। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब शेष बातें दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।